गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 16.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 11। कह रहा है निम्नलिखित वक्रों पर बिंदु या बिंदुओं को निकालें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे वक्र दिया है जिसका समीकरण है y बराबर में 5x² माइनस 2x³ पर जिस पर स्पर्श रेखा सरल रेखा y माइनस 4x बराबर 5 के समांतर है। थोड़ा आप इसको समझ लो। यहाँ पे दिया है एक वक्र दिया है, मैं इसे कुछ इस तरह से मान लेता हूँ। ठीक है, यह मान लेता हूँ y बराबर 5x² माइनस का 2x³ का यह आलेख है, यह वक्र है। अब इस वक्र पर स्थित वो बिंदुएं निकालनी है। ठीक है, वो बिंदु निकालनी है जिससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा, मान लीजिए इससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा यह है और इसके समांतर हमारे पास एक रेखा दिया है y माइनस 4x बराबर 5। तो कह रहा है कि इस वक्र पर स्थित वो बिंदु निकालना है जिससे होकर जाने वाली स्पर्श रेखा इस रेखा के समांतर हो। तो हो सकता है कि इस वक्र पर एक से अधिक भी बिंदु हो सकता है कि यहाँ से भी होकर जाने वाली जो स्पर्श रेखा हो इस रेखा के समांतर हो सकता है एक और बिंदु मिल जाए, मतलब एक से अधिक बिंदु भी हो सकते हैं। इसीलिए आपके क्वेश्चन में कह दिया है कि निम्नलिखित वक्रों पर बिंदु या बिंदु यानी एक भी बिंदु हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो ये मैंने आपको एक काल्पनिक चित्र बनाया है, एक्चुअल में इसका रियल फिगर नहीं है। ठीक है, आपको समझाने के लिए बनाया है। चलिए देखते हैं। और बस y बराबर में 5x² माइनस 2x³ दिया हुआ है। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या निकलेगा? स्पर्श रेखा का ढाल निकलेगा। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा? 10x माइनस में 6x²। यह क्या होगा आपका? स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल। ठीक है, अच्छा, चूंकि आपके पास रेखा का समीकरण दिया है, रेखा का समीकरण कितना है? y माइनस 4x बराबर में 5। तो 4x को उधर ले जाते हैं तो y बराबर में 4x प्लस 5। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ढाल अंतःखंड रूप में y बराबर mx प्लस c के रूप में होता है, जहां m इसका ढाल होता है। तो यहाँ से बताओ तो रेखा का ढाल क्या हो जाएगा? रेखा का ढाल आपका 4 हो जाएगा। रेखा का ढाल आपका 4 हो जाएगा ना जी, 4। अच्छा, चूंकि आपके पास क्वेश्चन में कह रहा है कि स्पर्श रेखा y माइनस 4x बराबर 5 के समांतर है, तो आपको पता है कि अगर ये दोनों समांतर है तो दोनों के ढाल बराबर होंगे, यानी कि यह 4 इसके बराबर हो जाएगा। 4 बराबर में हो जाएगा 10x माइनस 6x²। एक तरफ करते हैं, प्लस का 6x² माइनस का 10x प्लस का 4 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 3x² माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर में 0। चलिए ये 2 को ले जाते हैं भाग में, तो ये 2 जाकर इधर भाग कर जाएगा तो बच जाएगा आपका 3x² माइनस का 5x प्लस का 2 बराबर 0। चलिए भाई यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। ठीक है, 3x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 2। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 3x कॉमन है, तो यहाँ x और यहाँ पे 1 बचेगा। माइनस 2 कॉमन है, x माइनस 1। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, x माइनस 1 को कॉमन कर लो, यहाँ बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। अलग अलग करो, x माइनस 1 बराबर 0, 3x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x बराबर 1, यहाँ से 3x बराबर में 2, यानी कि x बराबर में हो जाएगा 2/3, 2/3। चूंकि अब हमारे पास वक्र जो दिया है उसका समीकरण क्या है? y बराबर में दिया है आपके पास 5x² माइनस का 2x³, 5x² माइनस का 2x। तो अब हमारे x के जो मान है इसमें रखते हैं, तो चलिए देखते हैं। x बराबर 1 पर y बराबर हो जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब, तो 5 माइनस 2 आ जाएगा 3। और x बराबर 2/3 है तो 2/3 पर भी रखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 5 गुना में 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 गुना में 2/3 का क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 गुना यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2 गुना 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। यही ना हो जाएगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लोगे तो 27, इसमें से भाग करेंगे 3 आएगा, 5 का 20, 60 माइनस यहाँ इसमें भाग करेंगे 1 आएगा, 8 दूना 16। चलिए ऊपर घटा दो, तो ऊपर से घटाओगे तो 4 और 5 में से 1 गया 4, 44 आ जाएगा। 44/27 कट सकता है कि नहीं? नहीं कटेगा। चलिए, तो इसलिए अभिष्ट बिंदु जो हमें निकालने थे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो एक तो 1,3,
1,3 1 हो जाएगा, दूसरा 2/3 और 44/27, यही आपके दो बिंदु हो जाएंगे जैसा कि हमने देखा। फिर अगला क्वेश्चन